पुनर्नवा को वर्षा को कठिल्या और करुणा कहा जाता है। उरुवुक, आम तथा वृद्धमानक ये एरंड के नाम हैं। झसा और नागबला को एक ही औषधि मानना चाहिए। गोक्षुर अर्थात गोखरू को स्वदंष्ट्रा कहा गया है। शतावरी नामक औषधि वरा, भीरू, पिवरी, इंद्रिवरी तथा वरी के नाम से प्रसिद्ध है। व्याघ्री, कृष्णा, हंसपादी और मधुस्त्रवा क्रवृति नामक औषधि के पर्याय है। कंटकारी या कटेरिको, क्षुद्रा, सिंही तथा निदिका कहा जाता है। वृषिका, त्रयमत्रा, काली और विषग्नि सर्पदंता नामक औषधि के नाम है। मरकटी, आत्मगुप्ता, आर्यसी तथा कपिकच्छुका ये शब्द एक ही अर्थ के वाचक है। मुद्रपर्णी और क्षुद्रसहा मूंग के तथा मांसपर्णी एवं महासहा उड़द के पर्याय है। दंडयोन्युंग, दंडिनी को त्यजा, परा और महा नाम से स्वीकार किया गया है। न्यग्रोध और वट बरगद का तथा अश्वत्थ और कपिल पीपल का वाचक है। लक्ष्य को गर्दभांड, परकटी तथा कपितल कहा जाता है। अर्जुन वृक्ष का नाम पाद, कुकु और धनवी है। नंदी वृक्ष को प्ररोही तथा टिकारी कहते हैं। वंजूल और वेतस एक ही औषधि के वाचक है। भल्लातक तथा अरुस्कर बिलावा को कहा जाता है। लोद्र, सार्वक, दृष्ट और तिरीठ नाम से अभिहित है तथा बृहत्फला, महाजंबू और बालफला एक अर्थ के वाचक है। जल जंबू नदियों का नाम है, नादे की नाम है। कणा, कृष्णा, उपकुंची, सोंडी और मागधी का ये नाम पिपली के है। उसके जानने वाले लोग उस औषधि की मूल को ग्रांथिक कहते हैं। उषण नामक औषधि को मरीच तथा विश्वा नामक महाऔषधि को शुंठी या सोंठ कहा जाता है। व्योस, कटुत्रय तथा त्रियुषण इसी औषधि का नाम है। लांगली को हलिनी और सीयसी को गजपिपली कहते हैं। त्रायंतिका, त्रायमाणा तथा उत्सा का नाम सुवहा है। चित्रक का नाम सिद्धि है। इसको वहनी तथा अग्नि नाम से भी कहा जाता है। षडग्रंथा, उग्रा, श्वेता और हेमवती ये नाम वचा के हैं। टूटज को शक्र, वत्सक तथा गिरमल्लिका कहा जाता है। उसके बीजों का नाम कलिंग, इंद्रिय और अरिष्ट है। मुस्तक और मेघ नाम मोथा के वाचक है। कुंती नामक औषधि हरेणु का नाम से कही जाती है। एला और बहुला शब्द बड़ी इलायची तथा सूक्ष्मेला एवं त्रुटि शब्द छोटी इलायची के वाचक है। भांगरी का नाम पद्मा तथा कांजी का नाम ब्राह्मण यष्टिका है। मुरवा नामक औषधि मधुसा और तेजनी का नाम तिक्तवल्लिका है। महानिम्ब को प्रहनिम्ब तथा दिव्यक को यवानिका, अजवाइन कहा जाता है। विडंग का नाम कृमि शत्रु है। हिंगू अर्थात हिंग को रामट भी कहते हैं।
अजाजी जरीक अजाजी जीरक अर्थात जीरे का पर्यायवाची शब्द है। उपकुंचिका को कारवी कहा जाता है। कटुला तिक्था तथा कटुरोहिणी ये 3 कटुकी नामक औषधि के वाचक है। तगर का नाम नत और वक्र है। चोच त्वच तथा वरांग का दारूचीनी नामक औषधि कहलाती है। उद्दीच्य को बालक मोथा तथा हरिबेर को अम्बु बालक के नाम से अभिहित किया गया है। पत्रक और दल नामक तेज पत्ता के है। आरक को तस्कर कहा जाता है। नाग नामक औषधि का नाम नाग भी है, इसीलिए इसको लोग नाग केसर कहते हैं। अरसक तथा काश्मीर बालिक शब्द कंकुम के वाचक है। कुटनट महिषाक्ष तथा पलंगसा शब्द गूगल के वाचक है। काश्मीरी और कटफला श्रीपर्णी को कहा जाता है। सल्ल की गजबक्ष्या पत्री सुरभि तथा श्रवा नाम गजारी औषधि के है। आंवला को धात्री और आमल की तथा अक्ष एवं विभीतक बहेड़ा को कहा जाता है। पथ्या अभया पुतना और हरित की शब्द हरे के पर्यायवाची है। इन तीनों फलों को एक में मिलाकर त्रिफला कहा जाता है। करंज या कंजा उद्कीर्य तथा दीर्घव्रत के नाम से भी प्रसिद्ध है। यष्ट याहव्य मधुप और मधुयष्टि ये जेठी मधु के वाचक है। धात की ताम्रपर्णी समड़ा तथा कुंजरा दाती फूल के नाम माने गए हैं। शीत मलजय शीत और गोशीर्ष को श्वेत चंदन कहा जाता है। जो चंदन रक्त के सदृश लाल होता है उसका नाम रक्त चंदन है। काकोली नाम की औषधि को वीरा वयस्या और अर्क पुष्पका के नाम से भी कहा जाता है। श्रृंगी नामक औषधि कर्कट श्रृंगी तथा महागौसा के नाम से प्रसिद्ध है। वंशलोचन को तुगाक्षिरी सुभा और वांसी के नाम से भी जाना जाता है। द्राक्षा का नाम मृद्दिका तथा पुस्तनी का है। उसीर अर्थात खस नामक औषधि का नाम मृणाल और लामजक है। सार को गोपवल्ली गोपी और भद्रा कहा जाता है। दंती नामक औषधि का नाम कड़कटेरी भी है। हल्दी को दारू निशा हरिद्रा रजनी पीतिका और रात्रि कहा गया है। वृक्षादनी छिन्नरुहा नीलवल्ली तथा अमृतसरा नाम वाली औषधि ही गुरुची है। वसुकोट वासीर और काम्पील नामक औषधि एक ही है। पाषाण भेदक अरिष्ट अस्मभीत तथा कुट भेदक ये सभी नाम पत्थर चट्टा या पत्थर चूना के वाचक है। घंटक को शुष्कक और सूचक को वचा वच नाम से अभिहित किया गया है। पीत साल को सुरस तथा बीजक नाम से कहा जाता है। व्रज वृक्ष को महावृक्ष सुन्नूही को सुन्नुक थूहड़ और सुधा को गुड़ा माना गया है। तुलसी को सुरसा तथा उपस्था कहा जाता है। लोग इसी को कुठेरक अर्जुनक पर्णी और सौगंधी पर्णी भी कहते हैं। नील नामक औषधि सिंधुवार है और निर्गुंडी को सुंधी का कहा जाता है। सुगंधी पर्णी नाम की औषधि वासंती और गुलजा नाम से जानी जाती है। कालियक नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द है। पीतकाष्ठ तथा कतक गायत्री नाम की औषधि का नाम खातिर है। कंदर अर्थात कत्था उसी का भेद माना गया है। नील कमल के वाचक इंदिवर कुवलय पद्म तथा नीलोत्पल माने गए हैं। सौगंधी का सतदल और कब्ज अमल को कहा जाता है। अजवर्ण ऊर्ज वाजीकर्ण तथा अश्वकर्ण एक ही औषधि के नाम है।
श्लेष्मांतक सेलु और बहुवार एक ही अर्थ के वाचक है। सुनंदक कपूत भद्र छद्राकी तथा छत्र रासना नाम की औषधि के वाचक है। कबरी कुंभक दृष्टा क्षुद्विधा और धनकृत एक ही औषधि के नाम है। कृष्णार्जक तथा कराल नामक औषधि कालमान या कालमान नाम से प्रसिद्ध है। वरियारा नाम का औषधि को प्राची बला और नदी क्रांता कहा जाता है। काकजंघा नाम की औषधि का पर्यायवाची शब्द व्यावासी है। मूसी कपर्णी नामक औषधि भ्रमंती और आंखों पड़ने के नाम से जानी जाती है। विष मुष्टि द्रावण और केश मुष्टि ये तीनों एक ही औषधि के वाचक है। किनली या किणी को कटुकी तथा अंतक को कम अम्लवेश कहा जाता है। अश्वत्था और बहुपत्रा एक ही औषधि है। किसी को लोग आमल की भी कहते हैं। अरुष्क्र का नाम पत्रसूप है। छिरी को राजादन नाम से स्वीकार किया गया है। महापत्र का नाम दाड़ीम है। इसी को करक भी कहा जाता है। मसूरी विदली विस्पा तथा कालिंदी नाम एक ही अर्थ के वाचक है। कटेरी वृक्ष को कंटका महासजामा और वृक्षपादा कहा जाता है। विद्या कुंती त्रिभंगी त्रिपुटी और त्रिव्रत ये सभी शब्द एक औषधि के वाचक है। सप्तला यवती का चर्मा और चर्मकसा ये सभी नाम समान औषधि के माने गए हैं। अक्षी पीलू को शंखिनी सुकुमारी और तिक्ताक्षी कहा जाता है। अपराजिता नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द है। गवाक्षी अमृता श्वेता गिरिकर्णी तथा गवादिनी। काम्पिल को रक्तांग गुंडा और रोचनी का कहा जाता है। हेमछिरी या स्वर्णछिरी नाम की औषधि को पिता गौरी तथा कालदुग्धि का नाम से स्वीकार किया गया है। गांगेरुकी नागबला विशाला और इंद्रवारुणी अर्थात इंद्रायणी एक ही औषधि के वाचक है। रसांजन नामक औषधि के पर्याय है। तार्क्ष्य शैल नीलवर्ण तथा अंजन। सालमली या सेमर वृक्ष के निर्यास को मोचर्स के नाम से अभिहित किया जाता है। प्रत्यक पुष्पी को खरी और अपामार्ग को मयूरक कहा गया है। जंगली अड़ूसा का नाम है सिंहास्य वृषवासाक तथा आटरूस। जीवशाक नामक औषधि को जीवक और करबूर को सटी नाम से भी कहा गया है। कटफल का नाम सोमवृक्ष तथा अग्निगंधा का नाम सुगंधि का भी है। सौंफ को सतांग और शतपुष्पा कहा जाता है। मिसी को मधुरी का माना गया है। पुष्कर मूल को पुष्कर तथा पुष्कराय नाम से भी स्वीकार करना चाहिए। यास नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द है। धन्यवास दुष्पर्श और दुरालभा। वाकुची अर्थात वकुची सोमराजी और सोमवल्ली एक ही औषधि के नाम है। भंगर इया को मार्कव केसराज तथा भृंगराज कहा जाता है। एड़गज नामक औषधि को आयुर्वेद एवं वनस्पतियों के विद्वान चक्र मर्दक या चकवड़ कहते हैं। काकतुंडी नामक औषधि के वाचक है। सुरुंगी तगर स्नायु कलनासा और वायसी। महाकाल को बेल तथा तंडुली को घनस्तन कहा जाता है। इक्ष्वाकु को तिक्ततुंबी और तिक्तालापु कहा जाता है। धामार्गवको कोसात तथा यामिनी कहा जाता है। कृतभेद नामक इस कोसात की औषधि का एक अन्य भेद है। देवताड़क नामक वृक्ष के पर्याय है। जीमुतक तथा खुड्डाक। गृध्रादना गृध्रनखी
हिंगु और काकादनी शब्द हिंग के वाचक माने जाते हैं। कारवीर कनेर का पर्यायवाची शब्द है अक्स्वारी तथा अश्वमारक। सेंधा नमक को सिंधु सिंधु सेंधव सिंधुत्व तथा मणिमंथ कहा जाता है। यवक्षार लवण का नाम है। छार और यवाग्रज सज्जी या छज्जी मिट्टी का नाम है। सर्जिका एवं सर्जिकाक्षार काशीस के नाम है। पुष्प काशीस नेत्र भेषज धातु काशीस और काशी यह पुष्प एवं धातु भेद से दो प्रकार का है। पनकपर्ती गुजराती मिट्टी को सौराष्ट्री मृतिकाक्षार तथा काक्षी कहा जाता है। स्वर्णमाक्षिका नामक मिट्टी के पर्याय है माक्षिक ताप्युत्थ और ताप्य संभवा मना शिला या मेन शिला का नाम है। शिला नेपाली मन शिला को उल्टी कहा जाता है। हरिताल के लिए आल अथवा मनस्ताल नामक प्रयुक्त होता है। गंध पाषाण तथा रस पारद या पारा कहलाता है। तांबे के वाचक है ताम्र औदुंबर सुलभ और मल्लेच्छमुख। लोहे को आद्रिसार अयस लोहक तथा तीक्ष्ण भी कहा जाता है। मधु शब्द के पर्यायवाची है माक्षिक मधु छोत्र और पुष्परस। इसके दो उपभेद है ज्येष्ठी मधु तथा उदकी मधु। कांजी को सुवीरक नाम से अभिहित किया गया है। शर्करा को सीतोपला और मत्स्यांडी के नाम से कहा जाता है। त्रिसुगंधी नामक औषधि का निर्माण दारूचीनी नामक वृक्ष की छाल इलायची तथा तेज पत्ता को समान मात्रा में मिलाकर होता है। इसे त्रिजातक कहा जाता है। उसमें नाग केसर का मिश्रण कर देने पर वह चतुर्जातक कहलाता है। पिपली मूल चव्य चित्रक और नागर के मिश्रित स्वरूप को पंचकोल और कोल कहा जाता है। प्रियंगु को कंगु का काकूल तथा कोद्रव या कोदो को कोरदूस के नाम से जानना चाहिए। त्रिपुट का नाम पुट है और कलाप का लंगक नाम स्वीकार किया गया है। वेणु अर्थात बांस को सतीन तथा वर्तुल भी कहा जाता है। इचुक पित्तल अक्ष और विडाल पतक शब्द तौल परिणाम में एक कर्ष 16 मासा के वाचक है। सुवर्ण तथा कवल ग्रह का बराबर मान है। फलार्ध अर्थात आधा पल एक सुकित तथा 8 मासक भार में समान है। पल बिल्व और मुट्ठी का परिमाण समान होता है। 2 पल की मात्रा को प्रसरती अर्थात एक पसर कहा गया है। अंजलि और उड़व का मान 4 पल के बराबर होता है। 8 पल को अष्टमान कहा जाता है। उसे मान भी कहा गया है। 4 कूड़व का एक प्रस्थ एक शेर और 4 प्रस्थ का एक आढ़क अर्थात एक अढ़ैया होता है। इसी को एक आकाश पात्र कहा गया है। 4 आढ़क का एक द्रोण होता है। 100 पल का एक तुला और 20 पल का एक भाग माना गया है। विद्वानों ने प्रस्थ आदि की मात्रा में पात्र होने वाले द्रव्यों का मान तो इसी प्रकार से कहा है, किंतु द्रव पदार्थों की मात्रा को उसका दुगुना स्वीकार किया गया है। भद्र दारु देवकाष्ठ तथा दारु देवदारु के वाचक है। कुष्ठ को आमय और मानसी को नलदंश कहा गया है। शंख नामक औषधि का नाम सुक्तिनख है तथा व्याघ्र नाम की औषधि व्याघ्रनखी या व्याघ्रनख शब्द से कही गई है। गुग्गुल नाम की औषधि के वाचक पूर्व पलंकस तथा महिषास शब्द है। रसगंध रस का पर्यायवाची है। इसी को
इसी को बोल भी कहा जाता है। सर्ज अर्थात राल सर्जरस का बोधक है। प्रियंगु, कलिनी, श्यामा, गौरी और कांता इन नामों से अभिहित किया जाता है। करंज या कंजे का नाम नक्तमाल, पुतीक तथा चिरबिल्वक है। सिग्रु, शोभांजन तथा रोनमान नाम से प्रसिद्ध है। इसे सहीजन भी कहा जाता है। सिंधुवार नामक औषधि के वाचक है। जया, जयंती, सरणी और निर्गुंडी मोर्टा नामक औषधि पिलुपर्णी मुरवा है तथा तुंडिका नामक तुंडिकेरी है। मदन वृक्ष को गालव, पौधा, घोटा और घोटी कहा जाता है। चतुरंगुल नामक औषधि संपाक तथा व्याधिघातक नाम से भी प्रसिद्ध है। आरगवद का नाम राजवृक्ष और रेवत है। दंती को लोग काकेंदु, तिक्ता, कंटकी और विकंडक कहते हैं। नींब को अरिष्ट कहा गया है तथा पटोल का एक नाम ओलक परवल है। व्यवस्था का नाम विशल्या, छिन्ना और छिन्नरुहा है। गुड़ुचि के पर्यायवाची है। वसादंती तथा अमृता। किराततिक्त का नाम भूनिम्ब और कांडतिक्त है। सूत जी ने कहा, हे शौनक, ये सभी नाम वन में उत्पन्न होने वाली औषधियों के हैं। इन्हीं वनस्पतियों का वर्णन भगवान श्री हरि ने शिव जी से किया था। अब मैं कुमार अर्थात भगवान स्कंद के द्वारा कहे गए व्याकरण शास्त्र को बतलाऊंगा। उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 204। अध्याय 204 व्याकरण निरूपण। कुमार ने कहा, हे कात्यायन, अब मैं संक्षेप में व्याकरण के विषय में बतला रहा हूँ। यह व्याकरण से सिद्ध शब्दों के ज्ञान के लिए तथा बालकों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया बढ़ाने के लिए है। सुबंत और तिडंत। सुबंत और तिडंत ये दो प्रकार के पद होते हैं। सुप प्रत्यय 7 विभक्तियों में बटे हैं। सु औ जस यह प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ में संबोधन अर्थ में लिंगांडी, लिंगादि बोधक अर्थ में तथा कर्म के युक्त होने पर कर्मवाचक पद से और कर्ता के युक्त होने पर कर्तवाचक पद से होती है। धातु और प्रत्यय से भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अम, औट, सस यह द्वितीया विभक्ति है। द्वितीया विभक्ति कर्म अर्थ में होती है। अंतरा अंतरेण पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। टा, भ्याम, भिस यह तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति करण और कर्ता अर्थ में होती है। क्रिया फल की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक की करण संज्ञा होती है। क्रिया के प्रधान आश्रय को कर्ता कहते हैं। डेम, भ्याम, भ्यस यह चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के अर्थ में होती है। रुच्यर्थक धातु के योग में तृप्त होने वाले की ण्यंत द्र धातु के प्रयोग में उत्तमर्ण की एवं दान के उद्देश्य की संप्रदान संज्ञा होती है। ड़सी, भ्याम, भ्यस यस पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति आपदान कारक के अर्थ में होती है। जिससे पृथक हुआ जाता है, जिससे लिया जाता है, जिसके समीप से लिया जाता है या जो भय का हेतु होता है, उसकी आपदान संज्ञा होती है। डस, औस और आम यह षष्ठी विभक्ति है। यस यह विभक्ति मुख्य रूप से स्वामी भाव संबंध में होती है। वस्तुतः संबंध सामान्य षष्ठी का अर्थ है। इस संबंध में एक सतह,
षष्ट्यर्था षष्ठी विभक्ति के 100 अर्थ होते हैं। यह भाष्य अनुसंधेय है। डिंग और ससूप यह सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण अर्थ में हुआ करती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक भेद से 3 प्रकार का होता है। वारणार्थक धातु के योग में इप्सित और अनिप्सित की भी आपादान संज्ञा होती है। वारणार्थक धातु के प्रयोग में जो इप्सित अभिष्ट हो उसकी आपादान संज्ञा होती है तथा अनिच्छित की कर्म संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक परि अप आंट के योग में तथा इतर प्रत्यय बिना अन्य दिशा वाचक शब्द का योग होने पर पंचमी विभक्ति होती है। प्रत्ययांत के एन योग में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक पदों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। लक्षण अर्थ में इत्थंभूत तथा आख्यान अर्थ में और विप्सा अर्थ में प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। हीन अर्थ में अनु की अधिक अर्थ में उपसर्ग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अध्ववाचक शब्द के कर्म में और गत्यर्थक धातु के कर्म में द्वितीया तथा चेष्टा अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। दीवादिगण में पठित मन धातु के कर्म में अनादर के तात्पर्य से अप्राणीवाचक पद में द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है। नमस्वती, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट का योग होने पर तथा तादर्थ्य के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। भाववाची तदर्थ से विहित तुमून प्रत्ययांत से चतुर्थी होती है। स शब्द से युक्त और विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। कालार्थक तथा भावार्थक शब्दों में सप्तमी विभक्ति के प्रयोग का विधान है, किंतु षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग इन अर्थों में किया जाता है। स्वामी, ईश्वर, अधिपति, साक्षी, दायाद, प्रतिभू और प्रसूत इन शब्दों के योग में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। निर्धारण अर्थ में षष्ठी तथा सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। हेतुवाचक शब्द के प्रयोग में हेतुद्योत्य होने पर मात्र षष्ठी विभक्ति होती है। स्मरणार्थक धातु के कर्म में और प्रतीयत्नार्थक क्र धातु के कर्म में तथा शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति ही होती है। हिंसार्थक शासनिपूर्वक और प्रपूर्वक अन आदि और नाटक्राथ एवं पेश धातुओं के कर्म में शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी होती है तथा कृदंत पदादि के योग में कर्तकर्मवाचक पद से षष्ठी होती है। निष्ठा प्रत्ययांत के योग में कर्तकर्मवाचक पद से षष्ठी विभक्ति नहीं होती। प्रातिपदिक नाम और नाम धातु इन 2 भागों में विभक्त हो जाता है। भू आदि धातुओं से लट आदि 10 लकार होते हैं, जिनके स्थान पर तीढ़ प्रत्यय हुआ करते हैं। तित, तस, जी प्रथम पुरुष है। सीप, थस, थ मध्यम पुरुष संज्ञक प्रत्यय है और वीम, वस, मस उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की परस्मैपद संज्ञा होती है। आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय त, आताम, ज की प्रथम पुरुष संज्ञा तथा थास, आधाम, ध्वम की मध्यम पुरुष संज्ञा और ईट, वहिंड, महिंड की उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। ये
परस्मैपद एवं आत्मनेपद प्रत्यय णिच आदि प्रत्ययों की भांति धातु से विहित होते हैं। युष्मद और अस्मद से अतिरिक्त क्रिया का कर्ता होने पर धातु से प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कर्ता के रूप में युष्मद शब्द का प्रयोग होने पर मध्यम पुरुष और कर्ता के रूप में अस्मद शब्द का प्रयोग होने पर उत्तम पुरुष होता है। भू आदि की धातु संज्ञा होती है। सन क्वच काम्यच आदि प्रत्यय जिसमें अंत में हो उनकी भी धातु संज्ञा होती है। उठ लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है तथा स्म का योग हो जाने पर वही क्रिया भूतकालिक हो जाती है। लीट भूतकाल परोक्ष के लिए प्रयोज्य है। अनधतन भूत के अर्थ में लंड लकार होता है। आज्ञा तथा आशीर्वाद की क्रिया के निमित्त लोट आदि लकारों का प्रयोग होता है। विधि आदि अर्थ में भी लोट का प्रयोग हो सकता है। विधि नियंत्रण, आमंत्रण, अदिष्ट, संप्रसन तथा प्रार्थना के अर्थ में जो लिंग लीड होता है उसे विधि लीड तथा आशीर्वाद के अर्थ में जो लीड होता है उसे आशीष लीड कहते हैं। विभिस सामान्य में लट लकार होता है और अनधतन भविष्य में लूट लकार होता है। हेतु मद भाव के विषय में क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान हो तो भविष्य और भूत अर्थों में लंग लकार होता है। लिंग के अर्थ में लेट लकार होता है किंतु इसका प्रयोग केवल वेद में होता है। लकार सकर्मक धातु से कर्ता या कर्म अर्थ में तथा अकर्मक धातु से भाव या कर्ता अर्थ में होते हैं। कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता अथवा कर्म अथवा भाव अर्थ में होते हैं। इसी प्रकार तव्यत आदि कृत संज्ञक प्रत्यय तथा अनियर रच आदि प्रत्यय होते हैं। अध्याय 205। व्याकरण सार। सूत जी ने कहा, हे विप्रो, अब मैं संहिता आदि से युक्त सिद्ध शब्दों को बतलाने जा रहा हूँ। आप उसे सुने। सागता विंद सुत्तमम पितरसब लकार इन पदों में दीर्घ संधि है। लांगली सा मनीषा यहाँ पर रूप संधि है। इसी प्रकार गंगोदकम यहाँ गुण हुआ है। तबलकार यहाँ गुण श्रवणार्मम प्राणार्मम में वृद्धि। सिद्धार्थ में दीर्घ स्वैन्द्री शोकर में वृद्धि। बध्वासन पितृर्थ लनुबंध में यण नामक लवणम गांव में यदाति यते गुण। त ईश्वरा में अय और यलोप ये शब्द स्वर संधि के उदाहरण है। स्वर संधि के उदाहरण है।